जय हिंद साथियों, मैं विनीस पारा सर। साथियों, सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जिन्हें भारत में आतंकवादी घोषित किया हुआ है, ये चूहा एक बार फिर से निकल के सामने आया है। और इसने साथियों कनाडा में रेफरेंडम कराया है भारत के पंजाब को तोड़ने के लिए। इन्होंने यहाँ साथियों रेफरेंडम में सवाल ये पूछा है कि क्या पंजाब को भारत से तोड़कर एक अलग स्वतंत्र खालिस्तान नाम का देश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। साथ ही साथियों, इसने अमेरिका में बैठकर जहां पे ये रेफरेंडम हो रहा था, ये भाषण बयानबाजी तो करता ही है, जहां पर रेफरेंडम हो रहा था इसने साथियों वीडियो कॉल के थ्रू उन लोगों को संबोधित किया है। साथ ही साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का इन लोगों के द्वारा अपमान किया गया है, भारत के तिरंगे का अपमान किया गया है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री को कि भारत के प्रधानमंत्री को मारो, भारत के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उनको गालियां दी गई हैं कि उनको मारो, कनाडा से बाहर निकालो। ये सारी कार्रवाई साथियों आज के समय खालिस्तानियों के द्वारा कनाडा में की गई है। अब सवाल साथियों यहाँ ये उठता है कि खालिस्तानी खालिस्तानी एक बार फिर से बिल से बाहर क्यों निकले हैं, क्या कारण है, इन्हें बेचैनी क्यों हुई है, जो फिर से इन्होंने खालिस्तान की बात करनी शुरू कर दी है और भारत को तोड़ने की फिर से ये बात कर रहे हैं। साथियों, मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि किसी भी देश के लीडर के बदलने से उस देश की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से बदल जाती है। इसके आज के समय रिसेंट टाइम में साथियों सबसे अच्छे उदाहरण हैं अमेरिका और कनाडा। अमेरिका के राष्ट्रपति साथियों डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं, आप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी देख सकते हैं वो किस दिशा में जा रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप साथियों अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को हमेशा बुरा भला बोलते थे, वही डोनाल्ड ट्रंप आज ये बोल रहे हैं, पाकिस्तान को इतना दुलार कर रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को साथियों ये बोल रहे हैं कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल। इससे आप समझ सकते हैं कि एक देश का लीडर जब बदलता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से बदलती है। आपने कनाडा का देखा होगा साथियों, जब तक जस्टिन ट्रूडो थे, इन्होंने भारत को तोड़ने की पूरी भरपूर कोशिश की। इन्होंने खालिस्तानियों को अपने देश में शरण दी, खालिस्तानियों को बढ़ावा दिया। और जब से साथियों कनाडा के प्रधानमंत्री बदले हैं, जब से मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक चीज देखी जा रही है, खालिस्तानियों के अंदर फिर से एक बेचैनी पैदा हुई है, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट था वो ही खत्म होने जा रहा था। अब रिसेंट टाइम में साथियों क्या हुआ है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, साथियों इनकी मीटिंग होती है भारत के प्रधानमंत्री से G20 में साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच में साथियों बायलैटरल मीटिंग होती है, उसके अगले दिन आप साथियों न्यूज़ देख सकते हैं, पूरी दुनिया में ये छपना शुरू हो गया कि भारत और कनाडा बहुत जल्दी $2.8 बिलियन की एक डील करने वाले हैं यूरेनियम को लेकर। और कनाडा भारत को 10 साल तक, कनाडा की साथियों कंपनी है केमको, केमको भारत को 10 साल तक यूरेनियम सप्लाई करेगी। साथियों ये कनाडा और भारत के बीच में 23,400 करोड़ रुपए की डील है, यानी कि $2.8 बिलियन की। आज के समय साथियों कनाडा क्या कर रहा है, कनाडा आज के समय अपने आप को अमेरिका के ऊपर डिपेंड करना नहीं चाहता। इसलिए आप देखोगे ये खबर चल रही है कि बहुत जल्दी कनाडा और भारत के बीच में ट्रेड डील हो सकती है, क्योंकि कनाडा को साथियों एक बात समझ में आ गई है कि यदि ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहेंगे और फिर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा बनेगा तो कनाडा के लिए दिक्कत खड़ी होनी है, परेशानी खड़ी होनी है। एक तो कारण साथियों आज के समय खालिस्तानियों के परेशान होने का ये है कि भारत और कनाडा के रिलेशन अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। दोनों देश जब ट्रेड करेंगे तो खालिस्तानियों की फिर जगह ही नहीं बचेगी। दूसरा कारण साथियों ये है, पीयूष गोयल ने साथियों, जो हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा है कि 2030 तक भारत और कनाडा का जो ट्रेड है वो बढ़कर $50 बिलियन का हो जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, जब भारत और कनाडा का ट्रेड 2030 तक $50 बिलियन का हो जाएगा तो कनाडा ये हिम्मत कैसे करेगा कि कनाडा अपने देश में खालिस्तानियों को बैठा के ये रेफरेंडम अपने देश में कराएं कि पंजाब को तोड़कर एक नया खालिस्तान नाम का देश बनना चाहिए। इसलिए साथियों आज के समय खालिस्तानियों में फ्रस्ट्रेशन है। इन्हें ये लग रहा है कि यदि कनाडा और भारत के रिलेशन इसी तरीके से मजबूत होते गए, दोनों देश ट्रेड करते गए, ट्रेड आने वाले समय में बढ़कर $50 बिलियन पहुंच गया जैसे कि पीयूष गोयल ने यहाँ पर कहा है, तो फिर इनका क्या होगा, क्योंकि इन्हें तो पंजाब को तोड़कर एक नया देश खालिस्तान नाम का बनाना है। वैसे साथियों हमारी तरफ से इन खालिस्तानियों को एक सलाह है कि यदि आप खालिस्तान नाम का देश बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप कनाडा में जहाँ पे रेफरेंडम करा रहे हैं, जहाँ पे आपने वोटिंग कराई है कि आपको एक खालिस्तान नाम का देश बनाना है, तो कनाडा का एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा देश है, तो आप कनाडा में ही एक खालिस्तान नाम का देश बना लीजिए। हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
यदि आप हमारे पंजाब की तरफ आँखें उठाकर देखोगे तो फिर आपको परिणाम का पता ही है कि भारत फिर क्या करता है। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।